अगर आपको ये नहीं पता ना कि दुनिया के अंदर 2 डबल लैंडलॉक कंट्रीज़ पाए जाते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ मोमना। मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं जनरल नॉलेज के ऊपर हर सब्जेक्ट की हर कैटेगरी एरिया के ऊपर जो है वो वीडियो बनाऊंगी और आपकी हेल्प उसमें की जाएगी। अच्छा जी, हम स्टार्ट करते हैं जी। आज का हमारा टॉपिक है जो कि वर्ल्ड जियोग्राफी से रेलिवेंट है, यानी कि जनरल नॉलेज जो आपका एफएए का पेपर आने वाला है, एमओडी का होने वाला है, या कोई और एफपीएससी बीपीएससी का पेपर होने वाला है, तो उसके अंदर लैंड लॉक कंट्री से रेलिवेंट जो है क्वेश्चंस पास्ट पेपर्स में आ चुके हैं और नेक्स्ट भी आ सकते हैं। सो हम आज इस टॉपिक को कवर करेंगे। सो लैंड लॉक कंट्री, सबसे पहले तो ये देखें लैंड लॉक कंट्री होता क्या है, कहते किसे हैं। देखिए, ऐसा कंट्री जिसको बाकी कंट्रीज़ ने घेरा हुआ है और वो कंट्री का कोई भी बॉर्डर कोस्टल लाइन के साथ नहीं है, यानी कि किसी ओशन के साथ, जो हमारे ओशंस हैं पैसिफिक, अटलांटिक, इंडियन, इनमें से किसी के साथ जो है वो अटैच नहीं करती। यानी कि इन्हें अगर ट्रेड करनी है तो अपने नेबर कंट्री, किसी और कंट्री के ऊपर इन्हिसार करना होगा। लैंडलॉक कंट्री यानी कि जिस कंट्री की बाउंड्री किसी ओशन के साथ, किसी सी और सी के बाद किसी ओशन के साथ कनेक्टेड नहीं है, तो हम उन्हें लैंडलॉक कहते हैं। और वो फिर डिपेंड करते हैं अपने नेबर कंट्री पे फॉर ट्रेड पर्पस। ठीक है जी, इतना काफ़ी है। अच्छा, सबसे पहले आप देखें जी, लार्जेस्ट लैंडलॉक कंट्रीज़ ऑफ द वर्ल्ड कौन से हैं। लार्जेस्ट लैंडलॉक कंट्रीज़ में सबसे पहले आता है कज़ाकिस्तान। कज़ाकिस्तान दुनिया का सबसे बड़ा लैंडलॉक कंट्री है। यहाँ देखें, दिस इज़ द वर्ल्ड मैप, देयर इज़ जी कज़ाकिस्तान। अब ये अंडरस्टैंड करें कि कज़ाकिस्तान लैंड लॉक कंट्री कैसे है। मैं थोड़ा सा जूम करती हूँ ताकि आपको ना ठीक से क्लियर नज़र आए। ठीक है, अच्छा जी, ये कज़ाकिस्तान कंट्री है, ये लैंड लॉक है, यानी कि इसके नॉर्थ वाली साइड पर रशिया ने इसको कवर किया हुआ है, इस साइड से मंगोलिया और चाइना ने, और नीचे वाली साइड से बाकी कंट्रीज़ ने इसको कवर किया हुआ है। यानी कि यहाँ पे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा लैंड लॉक का। यानी कि ये किसी इसका कोई ऐसा सी नहीं है जो बाद में जाके किसी और ओशन यानी कि पैसिफिक या इंडियन किसी और के साथ कनेक्ट होता हो। दैट्स वाई वी कॉल्ड इट लैंड लॉक। और ये दुनिया का सबसे बड़ा लैंड लॉक कंट्री है। ये क्वेश्चन पेपर के अंदर आ जाता है, लिख लें पेज के ऊपर। अच्छा, अब कुछ लोग कहेंगे ये बंदी को खुद ही नहीं पता, इसके साथ यहाँ से तो कैस्पियन सी लग रहा है और हमें बता रही है कि ये लैंड लॉक है। जी नहीं, मुझे पता है इसके साथ ये कैस्पियन सी जो है कनेक्टेड है, बट मैंने आपसे कहा लैंडलॉक कंट्री वो होता है जिसका सी नेक्स्ट किसी ओशन के साथ कनेक्टेड ना हो। यानी कि अगर ये कैस्पियन सी जो है यहाँ पे मेडिटरेनियन के साथ अगर इसका कोई कनेक्शन होता तो फिर कज़ाकिस्तान लैंडलॉक ना होता। ये कैस्पियन सी ट्रेड पर्पस के लिए उस तरह से इस्तेमाल नहीं हो सकता। कज़ाकिस्तान को अपनी ट्रेड के लिए दूसरे कंट्रीज़ के ऊपर डिपेंडेंट होना पड़ेगा, क्योंकि ये कैस्पियन सी किसी और ओशन के साथ कनेक्टेड नहीं है। होप सो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। कज़ाकिस्तान दुनिया का सबसे बड़ा लैंड लॉक कंट्री है। नंबर 2, मंगोलिया। अच्छा जी, मंगोलिया जो है ये दुनिया का दूसरा बड़ा लैंड लॉक कंट्री है आफ्टर कज़ाकिस्तान। और ये दोनों जो बड़े लैंड लॉक कंट्रीज़ हैं ये एशियन कॉन्टिनेंट के अंदर पाए जाते हैं। बस आपने याद रखना, पहले दोनों जो हैं वो एशियन कॉन्टिनेंट के अंदर हैं। ठीक है, पहला कज़ाकिस्तान था, दूसरा है जी मंगोलिया। ये देखिए जी, ये आपका एशियन कॉन्टिनेंट है, ये रशिया और ये सारा पोर्शन जो है आपका एशियन कॉन्टिनेंट है। अब इसके अंदर मंगोलिया देखें, ये यहाँ पे आपको क्लियरली विजिबल है कि ये है जी मंगोलिया। और इसको जी आप ये कंसिडर कर लें हक किया हुआ है एक साइड से रशिया ने और दूसरी साइड से चाइना ने। यानी कि रशिया और चाइना कह रहे हैं हम आपको तो कहीं जाने देने नहीं लगे, हमने आपको कहीं नहीं जाने देना भाई, आप इधर ही रहोगे हमारे दरमियान में, आप किसी सी के साथ कनेक्टेड नहीं हो सकते। ठीक है, ये देखें यहाँ से वैसे तो मंगोलिया को पैसिफिक मिल सकता था, ठीक है, सी ऑफ जापान मिल सकता था या येलो सी मिल सकता था अगर यहाँ पे चाइनीज़ टेरिटरी ना होती तो। बट ऊपर वाली साइड से रशिया ने पकड़ा हुआ है और नीचे वाली साइड से चाइना, इन दोनों ने मिलकर इसको दबा दिया, इसका गला घूम दिया। सॉरी, दैट वाज अ जोक। चलें जी, ये देख लें कि ये मंगोलिया है और ये भी एक लैंड लॉक कंट्री है, क्योंकि ये भी किसी सी के साथ, इसकी कोई भी बाउंड्री जो है वो सी और फिर किसी ओशन के साथ कनेक्टेड नहीं है। अब ये दो हैं जी, इधर है जी कज़ाकिस्तान और ये हो गया मंगोलिया। ये दोनों एशिया के बड़े लैंडलॉक है, पहले नंबर पर कज़ाकिस्तान, दूसरे नंबर पर मंगोलिया। अच्छा, इसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं जी, तीसरे नंबर पर जो बड़ा लैंडलॉक कंट्री है दैट इज़ चड, फोर्थ पे नाइजर और फिफ्थ पे है जी माली। अब इन तीनों को मैं आपको इकट्ठे ही मैप के ऊपर दिखा देती हूँ, बस आप ये देख लें। कज़ाकिस्तान मंगोलिया के बाद चड, नाइगर और माली है। ये दोनों जो थे ये एशियन कॉन्टिनेंट के अंदर थे। और ये जो नेक्स्ट तीनों हैं इनको हम देखते हैं कि ये किस कॉन्टिनेंट में है।
ये है जी आपका अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, ठीक है। जूम करते हैं और यहाँ पर जी देखें आप कहाँ पर है जी, आपका थर्ड लार्जेस्ट लैंडलॉक कंट्री दैट इज़ नाइगर, फिर चड और फिर माली। ये तीनों एक साथ ही यहाँ पर जुड़े हुए हैं और इनको फिर यहाँ से नॉर्थ सूडान और लीबिया, अल्जीरिया, मोरिटेनिया, इन सब ने आपस में लैंडलॉक बनाया हुआ है, ठीक है। ये तीनों आपके बाकी के तीन, यानी कि जो पहले दो थे आपके, वो यहाँ पे कजाकिस्तान, मंगोलिया, एशिया के अंदर है पहले दो लैंडलॉक। और उसके बाद वाले जो तीन लैंडलॉक हैं, यानी कि अगर आपसे पूछा जाए अफ्रीका का सबसे बड़े लैंडलॉक कौन से हैं, तो वो ये हैं जी, चड है, नाइगर है और फिर माली। और एक और क्वेश्चन भी यहाँ पे आपका क्लियर होता है, दुनिया के अंदर एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जिसमें सबसे ज़्यादा लैंडलॉक जो हैं कंट्रीज़ वो पाए जाते हैं, वो आपके सामने है इस टाइम, आपको नज़र आ रहा है। यस, यू आर राइट, दिस इज़ अफ्रीका। अफ्रीका एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जिसके अंदर सबसे ज़्यादा लैंडलॉक कंट्रीज़ एग्जिस्ट करते हैं। अच्छा, इसके साथ ही एक और मैं आपको एमसीक्यू भी क्लियर करवाती हूँ, पहले ये देख लें। जैसे यहाँ पे माली, नाइगर, चड है, फिर इस तरह से ये कंट्री, ये इथियोपिया। अच्छा, एक और एमसीक्यू, इथियोपिया, आपसे अक्सर ये भी पूछा जाता है दुनिया के सबसे बड़ा लैंडलॉक पॉपुलेटेड कंट्री, यानी कि पॉपुलेशन जिसकी सबसे ज़्यादा है और वो लैंडलॉक है, दैट इज़ इथियोपिया। ये भी देख लीजिए, यहाँ पर अफ्रीका में सबसे बड़ा लैंडलॉक कजाकिस्तान है, लेकिन ऑन द एरिया वाइज, ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन इथियोपिया है। गॉट इट। और उसके अलावा वो कॉन्टिनेंट जिसमें सबसे ज़्यादा लैंडलॉक कंट्रीज पाए जाते हैं, दैट इज़ अफ्रीका। चलें, साथ ही एक और एमसीक्यू भी हम आपका कर लेते हैं जो कि पास्ट पेपर में आ चुका है। ऐसा कॉन्टिनेंट जिसके अंदर कोई भी लैंडलॉक कंट्री जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता, दैट इज़ नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका का कोई भी कंट्री लैंडलॉक नहीं है। एक इसके अंदर मेजर कंट्री जो है सबसे बड़ा, दैट इज़ कनाडा एरिया वाइज, ठीक है। ये सारा पैसिफिक और जो आपका आर्कटिक ओशन है उसके साथ कनेक्टेड है। दूसरा जी आपका यूनाइटेड स्टेट है जो एक तरफ तो नॉर्थ अटलांटिक के साथ, दूसरी तरफ पैसिफिक के साथ कनेक्टेड है। फिर इस तरह से मैक्सिको, ये तमाम कंट्रीज़ हैं, इनमें से कोई भी, यानी कि ये वो ऐसा कॉन्टिनेंट है वाहिद नॉर्थ अमेरिका जिसका कोई भी कंट्री लैंडलॉक नहीं है। और अफ्रीका जिसके मैक्सिमम कंट्रीज़ ऑलमोस्ट 16 कंट्रीज़, आपसे पूछा जा सकता है कितने कंट्रीज़ लैंडलॉक हैं, 16 कंट्रीज़, आपने ये याद रखना है। और पॉपुलेशन में कौन सा था, इथियोपिया। और वैसे सबसे बड़ा कौन सा है, कजाकिस्तान। चलिए, ये एक हमारा हाफ लेक्चर जो है वो कंप्लीट हो गया। लार्जेस्ट लैंडलॉक कंट्रीज़ आपको पता चल गया है, ये दो कजाकिस्तान में, ये अफ्रीका में, बार बार मैं रिपीट नहीं करती। देन जी एक और छोटी सी टर्म है जिसको आपने याद रखना है, जो कि यहाँ पर है, दैट इज़ KMC, किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज। हर पाकिस्तानी को पता है लाहौर के अंदर हमारा किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज है। इसकी बेस पर आपने लार्जेस्ट 3 लैंडलॉक कंट्रीज़ याद रखने हैं कि किंग एडवर्ड मीन्स कजाकिस्तान, मेडिकल मीन्स मंगोलिया, कॉलेज के लिए हम चड इस्तेमाल करेंगे KMC। आपने ये टर्म याद रखनी है, आपने इस KMC को भूलना नहीं है। गॉट इट। अब जी दूसरी तरफ आते हैं, जल्दी से लेक्चर एंड करते हैं। स्मॉलेस्ट लैंड लॉक कंट्रीज़ ऑफ द वर्ल्ड, यहाँ पे मैंने एक वर्ड लिखा हुआ है, दैट इज़ यूरोप। यूरोप ऐसा कॉन्टिनेंट है जिसमें सबसे छोटे लैंडलॉक कंट्रीज़ जो हैं, ये पांचों के पांचों जो है ना, सारे के सारे यूरोप से बिलोंग करते हैं जी, यूरोप के हैं, ये यूरोप में एग्जिस्ट करते हैं। सबसे पहले इसके अंदर है जी वेटिकन सिटी। अच्छा, वेटिकन सिटी आपसे एक क्वेश्चन पेपर में ये भी हो सकता है, वन पेपर में, कि दुनिया का सबसे छोटा स्मॉलेस्ट कंट्री कौन सा है, दैट इज़ वेटिकन सिटी। दुनिया का सबसे छोटा कंट्री, स्मॉलेस्ट कंट्री वेटिकन सिटी है, ठीक है। पॉपुलेशन भी कम है और वैसे भी छोटी है, एरिया में भी छोटा है। वेटिकन सिटी दुनिया का सबसे छोटा कंट्री भी है और सबसे छोटा लैंडलॉक कंट्री भी है, और ये यूरोप में एग्जिस्ट करता है, यानी कि इटली के अंदर। उसके बाद इटली, यानी कि रोम ने इसको सराउंड किया हुआ है। उसके बाद सैन मेरिनो, ये भी इटली के राउंड अबाउट में आता है, इटली नहीं इसे घेरा हुआ है। ये दूसरा स्मॉलेस्ट लैंडलॉक कंट्री है। देन लाइटेनस्टीन, ये भी यूरोप के अंदर है। फिर एंडोरा एंड ल्यूजमबर्ग। अच्छा, ये तीनों आप पांचों याद करने हैं, वेटिकन सिटी, सैन मेरिनो, लाइटेनस्टीन, एंडोरा, ल्यूजमबर्ग। ऐसे नहीं याद करने जैसे मैं बता रही हूँ, ये नहीं, स्टुपिडिटी नहीं करनी, अंडरस्टैंड करके चीज़ को करना है। अंडरस्टैंड कैसे करना है, ये देखें, ऐसे करना है, ऐसे आप अंडरस्टैंड करेंगे जी। वेटिकन सिटी को आप कहेंगे वेरी, सैन मेरिनो स्मॉल, वेरी स्मॉल, सबसे छोटे, लाइटेनस्टीन, लाइन्स, एंडोरा में से आप आर निकाल लें, आर, ल्यूजमबर्ग, लेजी, वेरी स्मॉल लाइन्स आर लेजी। दिस ट्रिक इज़ फॉर दोज पीपल जो ट्रिक्स के थ्रू
याद कर सकते हैं, और जो वैसे याद कर सकते हैं उनके लिए तो बेहतरीन है, उनको तो इसकी ज़रूरत ही नहीं। ठीक है, जो इस तरह से याद कर सकें उनके लिए लार्जेस्ट में हमारे पास KMC है, किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज, और स्मॉलेस्ट में हमारे पास वेरी स्मॉल लाइन द लेज़ी हैं, यानी कि सबसे छोटे हमारे लैंड लॉक कंट्रीज़ जो कि सारे के सारे यूरोप में एग्जिस्ट करते हैं। देन जी अब ये तो हो गया। अब आपको लग रहा होगा पता नहीं मेरा हमारा टाइम वेस्ट कर रही है, ऐसे क्वेश्चन पता नहीं पास पेपर में आते भी हैं कि नहीं। क्यों नहीं आते जी, ये देखें निकाल के रखे हैं पहले से आपके लिए। नंबर 1 पास पेपर PPSC FPSC 1 पेपर में ये क्वेश्चंस आ चुके हैं, ये पास पेपर से निकाले हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, दुनिया के अंदर टोटल लैंड लॉक कंट्रीज़ कितने हैं जी? 44। ये फिगर नहीं भूलना, छोटी छोटी चीज़ें हैं। 44 लैंड लॉक कंट्रीज़ यानी टोटल दुनिया के अंदर टोटल ममालिक में से 44 लैंड लॉक हैं। उसके बाद डबल लैंड लॉक कंट्रीज़ सिर्फ 2 हैं पूरी दुनिया में। देयर आर जस्ट 2 लैंड लॉक कंट्रीज़ इन द वर्ल्ड। सिर्फ 2 ऐसे कंट्रीज़ हैं जो कि लैंड लॉक हैं। वन इज़ द उज़्बेकिस्तान एंड द सेकंड इज़ लिechtenstein जो कि यूरोप में है। एक एशिया में, दूसरा यूरोप में है। अच्छा, लैंड लॉक की तो समझ आ गई थी, अब ये डबल लैंड लॉक कौन सी बला आ गई, अभी बताती हूँ। लैंड लॉक कंट्रीज़ वो होते हैं जिसकी कोई भी साइड जो है किसी ओशन के साथ, सी और सी के बाद फिर किसी ओशन के साथ कनेक्टेड नहीं होती, उसकी कोई भी टेरिटरी ओशन के साथ नहीं लगती। फिर डबल, एक तो ये कंट्री हो गई। डबल लैंड लॉक कौन सा होता है? एक ऐसा कंट्री जो खुद तो लैंड लॉक है और फिर उसके राउंड अबाउट की कंट्रीज़ भी लैंड लॉक हैं, उसको हम डबल लैंड लॉक कंट्री कहते हैं, जो कि आप यहाँ देख सकते हैं। कज़ाकिस्तान ऑलरेडी एक लैंड लॉक कंट्री है, ठीक है। तुर्कमेनिस्तान ऑलरेडी लैंड लॉक है, यहाँ पे ईरान है इसकी तरफ, और इस तरफ से अफ़गानिस्तान है, अफ़गानिस्तान भी लैंड लॉक है। यानी कि उज़्बेकिस्तान एक ऐसा लैंड लॉक कंट्री है जिसको सारी साइड से उन कंट्रीज़ ने घेरा हुआ है जो कि ऑलरेडी लैंड लॉक है। दैट इज़ वाई वी कॉल्ड इट डबल लैंड लॉक कंट्री ऑफ एशिया। उज़्बेकिस्तान और दुनिया में 2 हैं। चलें जी, क्लियर हो गया। इसके बाद है मोस्ट लैंड लॉक कॉन्टिनेंट। मैंने पहले आपको बताया था अफ्रीका एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जिसके अंदर ज़्यादातर कंट्रीज़ लैंड लॉक हैं, और वो हैं जी 16 लैंड लॉक कंट्रीज़। मोस्ट लैंड लॉक कॉन्टिनेंट कौन सा जी? अफ्रीका। और अगर फिगर पूछ रहे हैं तो वो 16 हैं, और दुनिया के अंदर 44 हैं। 44 में से 16 जो हैं अफ्रीका के अंदर हैं, 2 जो हैं वो डबल हैं, एक एशिया में और एक यूरोप में। आगे चलते हैं। कॉन्टिनेंट विद नो लैंड लॉक कंट्री, ये पहले ही बता चुकी हूँ, नॉर्थ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, और एक और भी है, ये मैं नहीं बताऊँगी तीसरा कौन सा है। चलें जी, एक ऐसा कॉन्टिनेंट जिसका कोई भी कंट्री लैंड लॉक नहीं है। पहले नंबर पे नॉर्थ अमेरिका, वहाँ पे है ही क्या? एक कनाडा, एक USA, मैक्सिको, और इस तरह से तो कोई भी लैंड लॉक नहीं है। सेकंड है जी ऑस्ट्रेलिया, इसमें भी कोई लैंड लॉक नहीं है। एक और है, वो आपने मुझे कमेंट में बताना है, ठीक है। बड़ा सिंपल सा है, एक गेस दे देती हूँ, वहाँ कोई पॉपुलेशन नहीं है। वो एक ऐसा कॉन्टिनेंट है, आप उसे फ्रोज़न भी कह सकते हैं, कोई पॉपुलेशन नहीं है, साउथ में है, लेकिन नाम आपने कमेंट में बताना है ताकि मुझे पता तो चले वीडियो देखते भी हैं या मैं अपना और आपका टाइम ज़ाया करती हूँ। नेक्स्ट जी, लैंड लॉक नेबर ऑफ पाकिस्तान, हमारे हमसाए। आजकल हमारे ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं, आई होप कि जल्दी से अच्छे हो जाएं। दैट इज़ अफ़गानिस्तान। पाकिस्तान का नेबर लैंड लॉक कंट्री कौन सा है? ये भी पास पेपर का क्वेश्चन है। दैट इज़ अफ़गानिस्तान। अफ़गानिस्तान लैंड लॉक कंट्री है, उसको ट्रेड के लिए या तो पाकिस्तान या ईरान के साथ कनेक्शन बनाना पड़ता है, डिपेंड होना पड़ता है, देन उसको सऊदी अरेबियन सी फिर इंडियन ओशन जो है वो मिलेगा ट्रेड के लिए। लास्ट MCQ पहले भी करवाया है। इथियोपिया अफ्रीका का एक बड़ा लैंड लॉक कंट्री है ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन। ठीक है जी, आई होप आपको समझ आ गई होगी। और मैंने आपसे कहा था कि मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया है, ये हमारा फर्स्ट लेक्चर था जनरल नॉलेज का, वर्ल्ड जियोग्राफी का। मैं आपको सारे कॉन्टिनेंट्स, ओशन, चीज़ें तमाम सारी की सारी करवाऊँगी 1 बाय 1। डेली बेसिस पे एक लेक्चर जो है वो हम शेयर करेंगे आपके साथ। सो आई होप आपको समझ आई है। अगर आपको समझ आई है तो थैंक यू, आप मुझे कह सकते हैं सब्सक्राइब करके या लाइक करके या इस तरह से। अगर नहीं कहना चाहते तो मोस्ट वेलकम, कोई मसला नहीं है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखें। और अब सो नहीं जाना, मोबाइल साइड पर नहीं रख देना, स्किप नहीं कर देना, पेज लें, नोट्स बना लें। मैंने तो बड़े बड़े से बनाए हैं ना, आप छोटे से बना लें। एक पेज पे ना यहाँ पे लैंड लॉक कंट्रीज़ लिखें, एक तरफ लार्जेस्ट लिखें, एक तरफ स्मॉलेस्ट लिखें, और उसके बाद ये जो पास पेपर्स वाले हैं ना, इनको छोटे छोटे से ना लाइक 1 लाइनर बना के ना MCQ के तौर पे 1 लाइनर जो है ना वो लिख लें। यानी कि टोटल एक इतना सा पोर्शन लेके ना यहाँ पर आप अपने सारे लैंड लॉक कर लें। अगले लेक्चर में मैं आपको लार्जेस्ट कंट्रीज़ एंड स्मॉलेस्ट कंट्रीज़ ऑफ द वर्ल्ड जो है ना वो करवाऊँगी। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।